रेड रोज देख रहे हैं आप, देखिएगा कितना खूबसूरत है ये लाल गुलाब। देखिए आप कितना खूबसूरत। हेलो एवरीवन, जनवरी का महीना चल रहा है। जनवरी में गुलाब पूरे शबाब पर होता है। देख रहे हैं मेरे गुलाब की क्यारी। लेकिन जनवरी के महीने में भी आपके गुलाब पर इस तरीके से अच्छे गुलाब नहीं आ रहे हैं और कलियां भी गुच्छों में नहीं आ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और जानकारी दूंगी कि गुलाब के पौधों की केयर आपको कैसे करनी है, कौन सा खाद आपको अपने गुलाब में देना है, अगर आपके गुलाब में कीड़े लग जाते हैं तो आपको इसे कैसे बचाना है। ये रेड रोज देख रहे हैं आप, देखिएगा कितना खूबसूरत है ये लाल गुलाब। देखिए आप कितना खूबसूरत है। ये पिंक गुलाब देखिए आप कितना खूबसूरत है। सर्दियों में यदि आपको भी अपने पौधों से ऐसी फ्लावरिंग चाहिए तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। किन बातों का ध्यान आपको रखना है, कौन सी खाद इन्हें देनी है, ये मैं पॉइंट वाइज आपको बताऊंगी, जिससे आपका गुलाब भी अच्छी ग्रोथ करेगा और मेरी तरह फ्लावरिंग भी आपको मिलेगी जैसे मुझे ये फ्लावरिंग मिल रही है। देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको अपने गुलाब को फुल सनलाइट में रखना है। अगर आप अपने गुलाब की अच्छी ग्रोथ देखना चाहते हो तो आपको अपने गुलाब के पौधों को ऐसी जगह रखना है जहां पर अच्छी धूप आती हो। आप मेरी क्यारी देख रहे हैं, इसमें प्रॉपर धूप आ रही है तो आप फ्लावरिंग देखिए कितनी अच्छी है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि 5-6 घंटे की धूप तो गुलाब को मिलनी ही चाहिए। सर्दियों में टेम्परेचर क्योंकि बहुत कम हो जाता है और धूप भी इतनी नहीं आती तो पौधों में क्या होता है कि फंगस हो जाती है, पौधों में कीड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में आप उस जगह अपना गुलाब रखें जहां पर की अच्छी धूप आती हो। अच्छी धूप अगर गुलाब को मिलेगी तो गुलाब में फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। और ऐसी जैसे मेरी देख रहे हैं आप, मेरी कितनी कलियां निकले हुई हैं और फ्लावर्स आप देखिए बहुत अच्छी फ्लावरिंग है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है डेड हेडिंग, यानी आपको अपनी गुलाब की डेड हेडिंग करनी है। डेड हेडिंग जानते हैं आप? माना गुलाब का जो फूल सूख जाता है उसको आपको कट कर देना है, तोड़ देना है, क्योंकि ये पौधे का न्यूट्रिशन खींच लेता है। तो आपको क्या करना है कि जो फूल सूख गया है उसकी टिप को 1-2 नोड छोड़कर काट देना है। इससे होता यह है कि पौधा नई ब्रांच निकालनी शुरू कर देता है। अगर आप डेड हेडिंग नहीं करोगे तो पौधा नई ब्रांच नहीं निकालेगा और उसकी टिप में बीज बनना शुरू हो जाता है। तो देखिए ये मैंने जो भी मेरा फूल सूख गया था उसकी मैंने ऊपर की टिप के 1-2 नोड छोड़कर काटा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, ये देखिए खरपतवार ये जो उग गई है इसको मैं निकाल देती हूँ। तो इसके लिए मैं गुड़ाई करूंगी, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं निकालूंगी तो ये पौधे का सारा न्यूट्रिशन खींच लेती है। तो ये देखिए मैं सारी खरपतवार निकाल के अपनी मिट्टी की गुड़ाई कर रही हूँ ताकि हमारी मिट्टी इससे सूख जाएगी और उसमें धूप लगेगी। धूप लगेगी तो स्वाभाविक है कि पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, फ्लावरिंग अच्छी होगी। फ्रेंड्स, गुलाब को एसिटिक मिट्टी पसंद है तो आपको अपनी मिट्टी को ठीक करना होगा। इसके लिए आपको फिटकरी लेनी है, उसका पाउडर बनाना है। 1/4 चम्मच पाउडर आपको लेना है, उसे 1 लीटर पानी में घोल लीजिए, फिर उसको आप अपने पौधे में दो। इससे आपकी मिट्टी एसिटिक बन जाएगी। ये लिक्विड सिर्फ महीने में एक बार आपको देना है, बार बार नहीं देना है, और इससे मिट्टी आपकी प्रॉपर ठीक हो जाए। फिटकरी जो मैंने अभी बताई ये फर्टिलाइजर का काम करता है, हम सभी जानते हैं। दूसरा नेचुरल फर्टिलाइजर है इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती। मैं ऐसा ही करती हूँ, जो हमारी घर में यूज करी हुई चाय की पत्ती होती है उसको मैंने अच्छे से धो लिया और उसको सुखा लिया। चाय की जो पत्ती होती है ये बहुत बढ़िया कंपोस्ट का काम करती है। तो चाय की पत्ती का फर्टिलाइजर मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है और मिट्टी को एसिटिक बनाता है। तो अगर आप अच्छे रोज लेना चाहते हैं तो आप चाय की पत्ती घर में यूज करिए, उसको धोइए, सुखाइए और अपने गुलाब में डालिए, फिर आप रोज देखिए। गुलाब के पौधे के लिए दूसरा नेचुरल फर्टिलाइजर है मूंगफली के छिलके। आपको करना क्या है, आपको मूंगफली के छिलकों का पाउडर बना लेना है। पाउडर ज्यादा बारीक नहीं करना है। आपने ये खाद 15 दिन में एक बार आप अपने गुलाब में डाल दीजिए, फिर देखिएगा आप, आपके गुलाब में भर भर के गुलाब आएंगे, बिल्कुल मेरी तरह जैसे आप मेरे देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ वो है सकर ब्रांच। सकर ब्रांच मीन्स नीचे की तरफ से एक ब्रांच डेवलप हो जाती है, जहां ग्राफ्टेड होता है ना उसके नीचे की तरफ, उसे कहते हैं सकर ब्रांच। तो इससे क्या होता है कि वो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और फूल भी कम आता है, क्योंकि पौधे से सारा न्यूट्रिशन खींच लेती है। तो आपको क्या करना है, इसको कट कर देना है। अब मैं अपनी लास्ट पॉइंट पर आ गई हूँ। कई बार क्या होता है कि प्लांट बड़ा अनहेल्दी सा दिखता है, वो देखने में ही हेल्दी नहीं लगता, कलियां बन जाती हैं पर वो सूख जाती हैं।
इसके 3 या 4 कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप कली के पीछे देखो, पत्ती के पीछे देखो, वहां ब्लैक माइट चिपके होंगे, उनका आपको ट्रीटमेंट करना है। आप एप्सम साल्ट का स्प्रे कीजिए उन्हें हटाने के लिए। ब्लैक माइट्स भी हटेंगे और गुलाब के पत्ते भी लश ग्रीन होंगे। दूसरी बात जो मैंने ऊपर अभी बोली कि पौधा अनहेल्दी दिखता है, तो क्या होता है कि गुलाब की आपने कटिंग नहीं की और वो लंबा होता चला जाता है, जिसकी वजह से वो अनहेल्दी दिखता है। तो आपको कटिंग भी करनी है अपने गुलाब के पौधे की। कई बार क्या होता है कि पत्ते बहुत पीले पीले हो जाते हैं, इसका मेन कारण है गुलाब के पौधों को धूप ना मिलना। धूप आती नहीं है, आप पौधे में पानी दिए जाते हो, बेचारे गुलाब के पौधे की तो जान ही निकाल देते हो आप। पत्ते पीले नहीं होंगे तो क्या होंगे? रुको भाई रुको, ओवर वाटरिंग ना करो। गुलाब ज्यादातर ओवर वाटरिंग की वजह से खराब होता है। ठहरो, सबसे पहले आप अपने गुलाब के सारे सूखे पत्ते हटा दीजिए। हटा दिए? अब आपको करना क्या है, अब आपको अपनी मिट्टी की गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और दूसरा, गुड़ाई करने से फंगस भी नहीं लगती, एरिएशन मिलता रहता है। मैं आपको बताऊं, 35 साल हो गए मुझे गार्डनिंग करते हुए, अभी तक मैंने पेस्टिसाइड या फंगिसाइड नहीं डाला। अरे जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि एवरी संडे गुड़ाई करती हूँ, मिट्टी ठीक रहती है, एरिएशन होता रहता है, तो फंगस भी नहीं लगी है। नीम की खली और गोबर की खाद भी डालिएगा, बस और कुछ आपको नहीं करना है। सारे पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, आप फॉलो कीजिए और लीजिए मेरी तरह गुलाब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।